हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैं आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बताया था। आज हेडिंग लगाना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या हेडिंग लगाना है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सपोज हमें गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2 यूनिट नॉर्थ। ठीक है, ये गिवन है हमें वेक्टर ए का वैल्यू जिसका मैग्नीट्यूड ये है और ये डायरेक्शन है। इसको बोल रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए। इससे पहले हमें एक डायरेक्शन फ्रेम बनाना पड़ेगा। रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक डायरेक्शन का फ्रेम चाहिए। तो पता है आपको, ये वर्टिकल लाइन में ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ और इसके राइट साइड में ईस्ट और इधर वेस्ट लिखते हैं। अब इस पे क्या करिए, स्केल बना लीजिए। प्रत्येक डायरेक्शन के लॉन्ग क्या करिए, स्केल बना लीजिए। स्केल पे जहाँ पे ये दोनों एक्सिस कट किया है ये 0 0 होता है। तो यहीं से हर चीज़ हम लोग मेजर करते हैं, पोजीशन वगैरह। तो देखिए ये स्केल पे हम एक एक यूनिट का लेंथ का एक कट लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इधर भी 1 2 3 ऐसे। प्रत्येक ये जो सेगमेंट है उसका वैल्यू 1 यूनिट का है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। वैसे ही इस एक्सिस पे भी हमने बना लिया। अब बोल रहा है कि वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करिए जिसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट का हो। कितना हो? 2 यूनिट का हो और डायरेक्शन किधर होना चाहिए? नॉर्थ की तरफ। तो देखिए हमें ये 2 यूनिट वाला लंबाई का एक वेक्टर बनाना है। तो आपको पता है कि किसी वेक्टर को हम लोग एरो से दिखाते हैं और एरो का लेंथ जो है इसके मैग्नीट्यूड को बतलाता है। तो हमें एक ऐसे वेक्टर ड्रॉ करना है, एक ऐसा एरो बनाना है जो कितने यूनिट का होना चाहिए? 2 यूनिट का होना चाहिए और डायरेक्शन किधर होना चाहिए? नॉर्थ की तरफ। मतलब एरो का जो ये हेड है ना, वो नॉर्थ के साइड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से अगर हम शुरू करें, इसके टेल को हम यहाँ पे एज्यूम करें तो 1 यूनिट और एक ये 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट यहाँ पे होगा। यहाँ से शुरू होकर के यहाँ होगा। तो एरो का लेंथ इतना रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो हेड है वो नॉर्थ के साइड में रखना पड़ेगा। तो ये जो वेक्टर बना ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर ए को। समझ गए? वैसे ही अगर मानिए कि हमें गिवन है वेक्टर बी जो लिखा है 3 यूनिट ईस्ट। किधर? डायरेक्शन है ईस्ट। तो इस बार हम 3 यूनिट का एक एरो बनाएंगे। ठीक है, उसका लेंथ कितना होगा? 3 यूनिट का होगा और उसका एरो का हेड किधर होना चाहिए? ईस्ट के डायरेक्शन में। तो इसका डायरेक्शन इधर होता है। यहाँ से 3 यूनिट लेना है। 1 यूनिट ये हुआ, 2 यूनिट ये और ये 3 यूनिट। तो इस बार जो वेक्टर बनेगा उसका टेल यहाँ होगा और हेड उसका यहाँ पे होगा। ठीक है, ये इसका एरो का लेंथ कितना हो गया? 3 यूनिट, 1 2 3। और इसका डायरेक्शन तो देख लीजिए, इसका हेड किधर पॉइंटेड है? तो ईस्ट की तरफ। तो ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा। ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर कोई वेक्टर जो ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के लॉन्ग नहीं है, ईस्ट नॉर्थ के लॉन्ग नहीं है, वेस्ट नॉर्थ के लॉन्ग नहीं है, मतलब किसी कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। मान लीजिए वेक्टर सी है और ये है, ये भी है 3 यूनिट का, बट इसका डायरेक्शन गिवन है ऐसे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, ये गिवन है। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ये है, 3 यूनिट का है और डायरेक्शन ये है। देखिए 3 यूनिट तो ये समझ में आ रहा है कि एरो का लेंथ कितना रखना है? 3 यूनिट रखना है। मैग्नीट्यूड तो समझ में आ रहा है कि एरो का लेंथ जो है, ये जो मैग्नीट्यूड है ये क्या बतलाता है? एरो का लेंथ को। तो लेंथ को 3 यूनिट रखना है। और ये डायरेक्शन इस पर कैसे अज्यूम करें? तो देखिए डायरेक्शन का जो रेफरेंस लाइन होगा वो किधर से मेजर करना है? ये एंगल किधर से लेना है? तो ये देखिए ऑफ के बाद जो लिखा हुआ है ना डायरेक्शन, यहाँ से 30 डिग्री लेना है, वेस्ट से 30 डिग्री लेना है। तो यहाँ से 30 डिग्री बनाना है हमें। तो यहाँ से 30 डिग्री अगर हम बनाएंगे तो मान लीजिए कि ये 30 डिग्री वाला लाइन ये बना। ठीक है,
ये 30 डिग्री वाला लाइन ये बना वेस्ट के साथ ये 30 डिग्री वाला लाइन बना। इसी पे हमें कितना लेना है, ये वाला एंगल कितना है, पहले जो हम लोग एंगल बना रहे हैं ये कितना का है, 30 डिग्री का। लास्ट में ऑफ के बाद जो डायरेक्शन होगा ना उसी से ये एंगल मेजर करना है। तो यहाँ से 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब इस लाइन पे 3 यूनिट का लेंथ काट लेना है। तो इस पे भी एक स्केल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। हमें कितना यूनिट का एरो का लेंथ रखना है, 3 यूनिट का। तो देखिए यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो ये 1 यूनिट हुआ, 2 यूनिट हुआ और ये 3 यूनिट। तो इस बार जो वेक्टर बनेगा वो ये होगा। ठीक है, ये जो वेक्टर है वो वेक्टर कौन सा है, सी है, जो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है। और इस एरो का जो लेंथ है वो कितने यूनिट का है, 3 यूनिट का है। समझ गए। अगर कोई और वेक्टर डी गिवन है जो लिखा हुआ है 45 डिग्री, सॉरी मैग्नीट्यूड तो लिखे ही नहीं, लिखा हुआ है 2 यूनिट और डायरेक्शन है 45 डिग्री, साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया था कि एंगल जो गिवन होगा वो ऑफ के बाद जो डायरेक्शन होगा वहां से मेजर करना है। तो ये 45 डिग्री कहाँ से बनाना है, किस एक्सिस के साथ, तो 30 डिग्री सॉरी ईस्ट के साथ बनाना है 45 डिग्री। इसके साथ हमें 45 डिग्री वाला एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए ये 45 डिग्री वाला हम एंगल एक ड्रॉ कर ली। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बना लिए। अब बोल रहे हैं इस लाइन पे कितना यूनिट लेना है, 2 यूनिट। तो पहले स्केल बना लेते हैं, 1 यूनिट का है और ये स्केल दो, 1 यूनिट का स्केल बना लिए। एक इस स्केल पे 1 यूनिट का सेगमेंट बना लिए, 1 2 3 और बना लीजिए। हमें एरो का लेंथ कितना रखना है, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो बताएगा कितना रखना है, 2 यूनिट का। तो यहाँ से 1 यूनिट ये हुआ और 1 यूनिट ये, मतलब एरो का लेंथ ये होना चाहिए इतना। और एरो का डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग, क्योंकि ये लाइन ईस्ट के साथ 45 डिग्री बना रहा है और उसी डायरेक्शन में इस वेक्टर का भी डायरेक्शन है। ठीक है, 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब ऑफ के बाद वाला जो यहाँ पे डायरेक्शन होता है उसके साथ ही एंगल बनता है। तो हमने बना लिया है ईस्ट से 45 डिग्री और इसी लाइन पे 2 यूनिट होना चाहिए एरो का लेंथ, तो हमने बना लिया। तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका वेक्टर डी को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर डी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें और इसके बारे में एग्जांपल्स बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल है रिप्रेजेंटेशन। आपको 2 एग्जांपल इसका भी बता दिए और ये तो काफ़ी सिंपल है, बस एक एक्सिस के लॉन्ग बनाना है। यहाँ पे बनाते समय, इसको रिप्रेजेंट करते समय ऑफ के बाद वाला डायरेक्शन से ये एंगल बना लेना है। और किधर, तो पहले पिक कर लीजिए कौन सा क्वाड्रेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, नॉर्थ और वेस्ट वाला में। यहाँ पे देखिए क्या है, साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट इस क्वाड्रेंट में ये वाला वेक्टर लाई करेगा। और डायरेक्शन, तो ये ऑफ के बाद जो डायरेक्शन लिखा हुआ है वहाँ से ये वाला एंगल बना लीजिए, उस एंगल पे स्केल बना लीजिए, जितना यूनिट बोल रहे हैं उतना यूनिट का एरो का लेंथ रख लीजिए। ठीक है, तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। अब हम हेडिंग लगाएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या हेडिंग लगाना है, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स।
हमें फिर से दो वेक्टर गिवन है, ए है 2 मीटर ईस्ट एंड बी भी गिवन है 3 मीटर वेस्ट। और वेक्टर के बारे में बताए थे, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब ये स्केलर है नहीं कि इसको हम अलजेब्रिक रूल से ऐड करें, इसको ऐड करने के लिए पर्टिकुलर रूल होता है। तो देखिए आगे, अगर हमें इस दो वेक्टर को ऐड करना है, पहले हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वेक्टर ए ये 2 यूनिट का है और इसके डायरेक्शन में है हमारा ईस्ट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये ईस्ट होता है। और बोल रहा है कि वेक्टर बी जो है वो 3 यूनिट का है, तो ये 2 यूनिट, इसका एरो का लेंथ बड़ा रखे हैं हम, और ये है कितने यूनिट का, 3 यूनिट का, तो ये है 3 मीटर का। ये इसका भी डायरेक्शन ईस्ट है, क्या है, ईस्ट है। अब इस दो वेक्टर को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम हेड टेल मेथड लगाएंगे। हेड टेल मेथड, ये मेथड क्या कहता है कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर को के टेल को प्लेस करिए, और ऐसा करने के बाद फिर से फर्स्ट वेक्टर के टेल से जो सेकंड वेक्टर के हेड होगा उसको मिलाइए। क्या बोल रहा है कि पहले वेक्टर के फर्स्ट वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को के टेल को मिलाइए, एंड उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को मिलाना है। देन जो नया वेक्टर बनेगा, न्यू वेक्टर, वो कहलाएगा रिजल्टेंट। क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। समझिए फिर से, पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के पहले वेक्टर के फर्स्ट वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को प्लेस करना है, दूसरे वेक्टर के टेल को क्या करना है, प्लेस करना है, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर के टेल यहाँ पे फिर कर देते हैं फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को मिलाइए। ऐसा मिलाने से एक न्यू वेक्टर बनेगा, इसी न्यू वेक्टर को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट, ठीक है। जो रिजल्टेंट ये दोनों वेक्टर के एडिशन को बतलाएगा, ये दोनों के वेक्टर के ऐड करने से जो हमें रिजल्ट मिलेगा यही होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, इसको हेड टेल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड टेल मेथड। ठीक, ये चीज को ध्यान में रखिए और देखिए हम कैसे ये दोनों गिवन वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। पहले हम इसको साफ कर देते हैं, जगह बना लेते हैं, सॉल्व करना है ना उसे। देखिए यहाँ पे ये दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो पहले वेक्टर को बना लिए, वेक्टर ए 2 मीटर ईस्ट की तरफ। फिर से हमें ऐड करना है वेक्टर बी को इसके साथ, और ये 3 मीटर का है, इसका भी डायरेक्शन सेम है, ईस्ट की तरफ ही है। लेकिन ऐड करने के लिए हेड टेल मेथड क्या बोला, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को ऐसे ही पैरेलली ला करके यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ऐसे शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम उठा करके पैरेलली ऐसे अगर हम शिफ्ट करें तो यहाँ से देखिए वेक्टर ये बी बनेगा, ठीक है। अब क्या बोला था कि पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाइए, तो देखिए दूसरे वेक्टर का ये हेड है, पहले वेक्टर का ये टेल है, और दूसरा जो ये वेक्टर है उसका ये हेड है, तो इसको हम मिला दिए।
मिला करके एक नया वेक्टर बनाइए। तो ये पूरा एक सिंगल वेक्टर बन गया। अब क्या बना? पूरा एक सिंगल वेक्टर बना। इसी सिंगल वेक्टर को बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। और ये जो रिजल्टेंट होता है यार, ये दोनों वेक्टर के एडिशन का रिजल्ट होता है। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। अब इस रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मतलब लेंथ एरो का, तो कितना हो जाएगा? ये था कितना मीटर? 2 मीटर का ये था। और ये कितने मीटर का था? तो ये था 3 मीटर का। तो 2 और 3 मिलकर के कितने का हो गया? ये 5 मीटर का। मतलब रिजल्टेंट का हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। और रिजल्टेंट का अगर हमें डायरेक्शन लिखना होगा, मतलब अगर वेक्टर लिखना है, तो मैग्नीट्यूड हमें मिल गया, 5 मीटर का है ये। और डायरेक्शन, तो इस के डायरेक्शन में मिल रहा है। देखिए ना, जो डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर का है, जो डायरेक्शन सेकंड वेक्टर का है, वही डायरेक्शन इसका भी है। तो मिला हमें क्या? डायरेक्शन ईस्ट। ठीक है। तो इस तरीके से दो वेक्टर, अगर इसके बीच का जो एंगल है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा था? एंगल बन रहा था 0 डिग्री। वेक्टर ए भी ऐसे, वेक्टर बी भी ऐसे, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो ये 0 एंगल बन रहा है। तो जब एंगल 0 बन रहा है, तो उस केस में हम ऐड करेंगे सिंपली उसके लेंथ को ऐड कर देंगे, एरो के लेंथ को ऐड कर देंगे, हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है। और दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन भी जो है, पहले जो गिवन वेक्टर है उसी के डायरेक्शन में होगा। ठीक है। आइए अब दूसरा इसका एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं और कैसे हम ऐड कर सकते हैं। और ये तो 0 वाला एंगल है, 180 वाला होगा, तो कैसे हम ऐड करेंगे इस मेथड से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ईस्ट वेस्ट कर लीजिए, वेस्ट। तो ये वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन है, बी ऐसे गिवन है, ये 3 मीटर है वेस्ट की तरफ। अब इसको हमें ऐड करना है। क्या करना है? इसको हमें ऐड करना है और रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। ये दोनों पे ऐड करके रिजल्ट हमें बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ कर लिया। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को ला करके ऐसे प्लेस करिए, इसको ऐसे शिफ्ट कर लीजिए और फिर पैरेलली ऐसे शिफ्ट करिए। तो जब यहाँ पे वेक्टर ए पे वेक्टर बी को ला करके ऐसे प्लेस करेंगे, तो इसके हेड पे इसका टेल होना चाहिए, ये वाला एंड, ये वाला जो एंड है वो यहाँ होना चाहिए। और बी वेक्टर बनेगा कुछ ऐसे, समझ गए? बी वेक्टर ऐसे बनेगा। फिर क्या बोला? फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को ला करके प्लेस करिए। अब फर्स्ट वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाइए। और मिलाने से जो नया वेक्टर बनेगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाइए, और मिलाने से जो नया वेक्टर बनेगा वही रिजल्टेंट कहलाता है। तो यहाँ पे वेक्टर आर जो होगा वो हो जाएगा सम किसका? वेक्टर ए प्लस बी का। अब आर का आप अगर लेंथ देखें, जो ये रिजल्टेंट वेक्टर बना ये वाला, इस ये एरो का लेंथ कितना होगा? तो ये देखिए, ए इज इक्वल टू कितना है? 2 मीटर है। और बी है कितना? 3 मीटर का। तो 3 मीटर ये, और ये 2 मीटर। तो 3 मीटर में से 2 मीटर माइनस कर दीजिए। चूंकि हमें रिजल्टेंट मिला है ये वाला वेक्टर, इसका लेंथ क्या होगा? तो ये टोटल 3 मीटर का है और 2 मीटर माइनस कर दीजिए, तब ये मिल जाएगा इसका लेंथ। तो इसका लेंथ कितना हो गया? 3 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा ये 1 मीटर का। मतलब रिजल्टेंट हमें मिला 1 मीटर का। अब देखिए डायरेक्शन क्या होगा। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है और वेक्टर बी का डायरेक्शन ये है। तो रिजल्टेंट देखिए किधर मिल रहा है। तो रिजल्टेंट जो है
रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो बी के डायरेक्शन में मिल रहा है हमें, बी वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है। तो यहाँ पे वेक्टर आर अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर वेस्ट। समझ गए। तो इस तरीके से जब एंगल यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, बी का डायरेक्शन इधर है, मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो 180 है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब 0 और 180 पे गिवन नहीं हो तब हम कैसे निकालेंगे, या फिर 90 के केस में भी हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं, हेड टेल मेथड से। जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो, देखिए दूसरा एग्जांपल लेकर के हम बना रहे हैं। वेक्टर ए गिवन है ये, और वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, और वेक्टर बी गिवन है ये जिसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर। अब ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 मीटर है, ये दोनों को ऐड करना है। तो हेड टेल मेथड क्या करता है, पहले वेक्टर को ड्रॉ करिए, पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को प्लेस करिए पैरेलली, इसको शिफ्ट करके। तो यहाँ पे शिफ्ट करिएगा तो दूसरा वेक्टर ऐसे बनेगा, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब क्या बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाइए। तो फर्स्ट वेक्टर का टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाएंगे और मिला करके एक नया वेक्टर बनाइए। ये जो नया वेक्टर बना, मिलाने से जो नया वेक्टर बना, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे के हेड को मिलाने से जो नया वेक्टर बना, यही होता है रिजल्टेंट ये दोनों का। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये क्या है, रिजल्ट है वेक्टर ए प्लस बी का। वेक्टर ए प्लस बी का ये रिजल्ट बतलाता है। इसका लेंथ क्या होगा, तो इसका जो लेंथ होगा मतलब वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, वो देखिए ये 3 मीटर का है और ये 4 मीटर का है। तो ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना मीटर का हो जाएगा, 5 मीटर का। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 9 + 16 25, दैट इज 5। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5 मीटर का, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो निकल गया, फिर हम इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन मतलब यहाँ पे एंगल बताना पड़ेगा कि ए के साथ ये कितना एंगल बना रहे हैं। तो अब चाहें तो यहाँ पे tan थीटा भी निकाल दें। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 4/3 डिग्री, सॉरी 4/3, और 4/3 के लिए थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना, 37 53 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है कितना, 5 यूनिट, और ये बना रहा है 53 डिग्री विथ किसके साथ, वेक्टर ए। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, तो दोनों का सम है। तो वेक्टर आर का ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अब दो वेक्टर 0 डिग्री पे ना हो, 180 डिग्री पे ना हो, या फिर 90 डिग्री पे नहीं है, ठीक है, कोई भी इसके अलावे अगर एंगल गिवन है तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए हमें पढ़ना है 3 लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसको लिख लीजिए और बारी बारी से हम अगले क्लास में करेंगे। देखिए एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर अगर ऐसे रहे, ठीक है, और ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ऐसे वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, दोनों का रिजल्ट फाइंड करना इस मेथड से मुश्किल होता है, ठीक है। इस मेथड से हम कैसे फाइंड करेंगे इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो ऐसे केस में हमें कुछ लॉज पढ़ना है वेक्टर को ऐड करने के लिए।
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। या सिर्फ लिखिए ट्रायंगल लॉ। फिर पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ, एंड देन पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ, ठीक है। तो बारी बारी से हम इस तीनों को पढ़ेंगे और सारे टाइप के वेक्टर का एडिशन हम इससे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आज हम यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।